नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ, एमबीबीएस और डीजीयू स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल गाजीपुर में मेरा निजी हॉस्पिटल है। सवाल है कि अर्ली प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जनरली सबसे पहले नौशिया वॉमिटिंग, मतलब उसको उल्टी जैसा लगेगा और वॉमिटिंग भी आएगी। और कभी कभी लो बैक पेन, एब्डोमिनल पेन भी होता है और समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पॉटिंग, बहुत ज्यादा नहीं, स्पॉटिंग होगी। और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। उस समय अगर हम कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो वही आगे चल के पाइल्स बन जाता है और आगे बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो इसके लिए हमारी महिलाओं को चाहिए कि उनको अच्छे से खाना खाना है। हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ उनको खाते पीते रहना है। अच्छे से पानी पीना है, कम से कम तो 10-12 ग्लास पानी डेली पीना है। हाई फाइबर डाइट जैसे सेब, अनार, चुकंदर और पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, चना गुड़, ये सब खाना है। और अगर उल्टी में मान लीजिए उनका ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन आती है, वो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कॉमन इज द वजाइनल इन्फेक्शन इन वुमेन। वजाइनल इन्फेक्शन किसी भी वुमेन में कितना कॉमन है? ये बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो मान लीजिए यंग गर्ल्स में अगर हम देखते हैं तो जैसे जिनकी एज बिलो 10 इयर्स है उनमें भी वजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय उनके शरीर में हार्मोन्स नहीं बनते, एस्ट्रोजन कम होता है। तो उसकी वजह से भी जो हमारे शरीर में कीटाणु पहले से मौजूद होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वजाइनल इन्फेक्शन होता है। उसके कारण उसको डिस्चार्ज हो सकता है, बैकएक हो सकेगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। तो उस केस में एंटीबायोटिक कवर और सम एस्ट्रोजन देने से उस पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। अब चाइल्ड बियरिंग, मतलब जैसे जो एज 16-18 इयर्स के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली जैसे अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो गई, उसने ठीक से खाया पिया नहीं, और अगर उसने अपना एरिया क्लीन और साफ सुथरा नहीं रखा, उसके कारण भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखा गया है ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं पेशेंट को काफी डिस्चार्ज होगा और प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, इचिंग, खुजली होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन भी होगी और उनको यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार यूरिन जाना, और उसके कारण और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर ऐसी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो एग्जामिन करके आपको मेडिसिन बताएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है नीचे का एरिया जो है वो आपको साफ सुथरा और सूखा रखना है। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन? वैसे मैंने बताया कॉजेज वही हैं, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन भी काफी कॉमन होता है। अगर नीचे काफी देर तक गीलापन रह गया पसीने की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसके कारण फंगस काफी तेजी से ग्रो करता है। तो उसकी मेडिसिन भी आती है, अगर आप टाइमली मेडिसिन ले लेंगे बढ़ने से पहले तो भी ये इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन कभी कभी पेशेंट को डायबिटीज की शिकायत होती है तो भी ये बार बार इन्फेक्शन होता है। आपने मेडिसिन ली, वो ठीक हो गया, फिर से आपको कुछ दिनों बाद फिर से इन्फेक्शन होगा, तो आप अपना उस समय आप शुगर लेवल भी अपना चेक कराना बहुत जरूरी होता है इस केस में, बार बार जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए। क्वेश्चन इज प्रिकॉशन टू प्रिवेंट वेजाइनल इन्फेक्शन। प्रिकॉशन भी मैंने वही बता दिया कि आपको एरिया नीचे साफ सुथरा सूखा रखना है और टाइमली आप इंटरवेंशन, टाइमली आप मेडिसिन ले लें डॉक्टर को दिखाकर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जब आप खाने पीने में अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, दाल, दूध, फल का सेवन अच्छे से करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, क्योंकि शरीर में हमारे कीटाणु पहले से ही मौजूद रहते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तभी वो अटैक कर पाते हैं।
तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, तो इसके कारण आपके इन्फेक्शन बार-बार नहीं होंगे। धन्यवाद।